डस्के के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन के अपने बनाए हुए कवानीन जो है उनकी पासदारी की जाए और सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस फैसले को मौखर किया है, हम ये समझते हैं कि जो नून लीग का बयानिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील की ज़बानी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तक पहुँचता है और जो फिर मीडिया स्क्रीन पे आके उनकी ज़बान से पहुँचता है, दोनों में तज़ादात हैं और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ उनका वकील ना कोई धांधली के सबूत पेश कर सका, ना किसी किस्म की जो इल्ज़ामात की बारिश उन्होंने की उसके साथ जुड़े कोई हक़ाइक़ सामने ला सका और ना उनके वकील का आर्गूमेंट कहीं पे भी ऐसा था जहां ये समझा जाता कि हुकूमत इस इलेक्शन को सबूताज करने में कहीं ने सच के मौक़िफ़ की पासदारी करते हुए उस इलेक्शन को मौखर किया है। तो अली असद मली साहब, आप बात करके उनको साथियों को थोड़ा सा प्राइस करें कि क्या वो हकीकतें हैं जिनको मीडिया की जीनत बनाना ज़रूरी है ताकि परसेप्शन और रियलिटी जो है उसको इकट्ठा किया जाए। परसेप्शन बनाई कि हुकूमत ने जानबूझ के ये किया और रियलिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने यकसर मुख्तलिफ आई, तो परसेप्शन और रियलिटी के गैप को आप डिफ़ाइन करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, और आप तमाम दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि जी ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो आई डोंट नो कि मैं कोई वो लिमिट पास ना कर जाऊँ, वो जो क्योंकि मैटर ज़रा सब्जुडिस है, मगर मैं पूरे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ को आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वन ऑफ द रिलीफ जो हम सॉर्ट कर रहे थे, सीख कर रहे थे सॉरी, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये था कि यहाँ पे इस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए इलेक्शन 10 तारीख वाला जो है, तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती और नया ऑर्डर नहीं आ जाता। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कोशिश भी की, उनके वकील को कल से वो कोशिश कर रहे थे, कल भी उन्होंने कहा आप कंक्लूड करें, आज भी 1.5-2 घंटे उनको दिए और फिर भी उनको कहा कंक्लूड करें, मगर उनकी नून लीग की ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह इसको इतना लिंगर किया जाए कि ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे हो जाए। तो हमारी तो ये पहले ही प्ली थी, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, उनको शायद लग रहा था या इट वाज ऑन द कार्ड्स कि ये जो मामला है ये पीटीआई के या मेरे हक में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। मैं इलेक्शन कमीशन के रवैये से थोड़ा सा ज़रा परप्लेक्स्ड हूँ, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतनी आगे जाके पार्टी बन के क्यों इतनी गैर जानिबदार हो कि उनको ये बात करनी चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे।
आज भी उनके वकील ने एक बयान वहाँ पे दिया कि हमने इनको मौका दिया था अपने सारे वहाँ पे जमा करवाने के लिए कवायद, और हमने यूएसपीज भी दी थी और हमने पूरा इनको मौका दिया था, जो कि सरासर गलत है जी। 23 तारीख को हम वहाँ पे पेश हुए, 22 को हमें नोटिस मिला और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 23 पोलिंग स्टेशन की इंक्वायरी के लिए हमें बुलाया जा रहा है। ये बड़ी सुनने वाली बात है जी। इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे साथ किया, 23 पोलिंग स्टेशन के लिए हमें बुलाया, एक दिन के नोटिस पे हम वहां पे पेश हुए, जाके पूछने के जी आपने इंक्वायरी क्या करनी है। जब हम वहां पे पहुंचे हैं तो पता लगा कि जी वीडियो सामान और वगैरह वगैरह जो नून लीग ने उनके साथ अब मिल के किया या कैसे किया वो उन्होंने वहां पे दिया। उन्होंने कहा जी आप भी हमें दे दें। हमने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कि आपने किस लिए बुलाया है, हमें तो सिर्फ एक नोटिस आया है, एक दो लाइनों का, कि जी 23 पोलिंग स्टेशनों की इंक्वायरी के लिए आपको बुलाया, आगे आप जैसे हुक्म करें। उन्होंने कहा आप जमा करा दें। हमने कहा जी ठीक है, हमें टाइम दे दें, कोई 5 दिन का, हफ्ते का टाइम दे दें, हम तैयारी तो करें इसकी। तो मुझे वहां पे कहा गया कि नहीं आपने कल ही जमा कराना है। हमने कहा 3 तो यहाँ कोर्ट में बज रहे हैं, कल हम आपको अपने सारे कैसे दे सकते हैं। खैर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद जो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने एक दिन हमें बीच में दिया। 23 को तारीख थी, फिर 25 को फिर बुला, 25 तारीख को हम हाजिर हुए हैं। हमने अपने लॉयर जो है वो जो मैक्सिमम उस वक्त दलील दे सके, हमें अभी तक ये नहीं पता लग रहा था कि ये पूरे हल्के के ऊपर बात जो है वो चली जाएगी। उन्होंने आके एक दरखास्त वहां पे दी, जो कि नून लीग ने वहां पे एक दरखास्त दी या बात की कि जी ये पूरे हल्के पे होना चाहिए। वो इसलिए उन्होंने की क्योंकि हमारे कप्तान और प्राइम मिनिस्टर ने उनको चैलेंज ये दे दिया कि जी आओ दोबारा मैच खेल लो, जो आपने दरखास्त दी है 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, इनके ऊपर दोबारा मैच खेल लो। मगर मरियम नवाज साहिबा वहां से यू टर्न लेके भागी, सारे पूरे हल्के के ऊपर चली गई। एक कोई रिटन एप्लीकेशन नहीं थी, कोई चीज कुछ नहीं थी वहां पे। और 25 तारीख को हमें वहां पे सुना गया और उनको सुना गया, मेरे ख्याल से 1 घंटा लगा होगा या सवा घंटा लगा होगा। और उसके आधे घंटे बाद हमें फैसला सुना दिया गया कि जी सारा इलेक्शन कल खत्म हो गया है। और हमने जो कोर्ट में भी यही बार बार बात की है, कोई इंक्वायरी नहीं की गई, सब सर्कमस्टांसेस के ऊपर, प्रिजम्पशन के ऊपर बात की गई, कोई इंक्वायरी नहीं की गई। इनके पास 60 डेज होते हैं जी, इलेक्शन कमीशन के पास 60 डेज, 60 दिन, और वो तब से शुरू होते हैं जब कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए या काउंट हो जाए। ना यहाँ पे काउंट किया गया, ना यहाँ पे नोटिफिकेशन की गई।
हक नहीं मिल जाता कि वो अदारों पे लश्कर कशी करे, वो अदारों पे यलगार करे, वो अदारों पे चढ़ाई करे, अदारों के तकद्दस को पमाल करे, अदारों का वकार मजरू करे, तो यकीनन ये सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने मरियम बीबी को नहीं दिया कि आप जाएं और भूलन देवी बन के जाएं। असल में वो फिल्मी स्टाइल से एंट्री डालना चाहती हैं और वो फिल्मी स्टाइल से नैब में आके वो चाहती हैं कि वो फिल्म किसी का सीन दोहराया जाए और भूलन देवी के रूप में वो आएँ और यलगार करती हुई आएँ और वो फिल्म हिट हो। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि आइन और कानून से ताकतवर कोई शख्स नहीं होता है और प्रोटेक्टिव बेल जो है किसी शख्स को गलत कार्यों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। पुरअमन अंदाज से जो सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं, अगर वो गिल्टी नहीं है, अगर कहीं स्याह कार्यों में वो हिस्सेदार नहीं है और स्याह अमल के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें आना चाहिए जैसे बाकी मुल्ज़म नैब में आते रहे हैं। ये लाओ लश्कर के साथ मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, पीडीएम के सारे यतीम इकट्ठे करके उनको ढाल बना के वो क्या पैगाम देना चाहती हैं और किस मकसद के लिए वो इस पूरे प्रोसेस को सबोताज करना चाहती हैं। उसके पीछे एक ही अज़म जो है उसका वाजिया होके नज़र आता है कि ये इदारे जो थे जिनको हमने यरगमाल बनाया था, जिनको हमने अपनी गुलामी का तौक डाला हुआ था इनकी गर्दनों में, इनकी जुर्रत कैसे हो गई, इनमें हिम्मत कैसे हो गई कि ये शाही ख़ानदान को जवाब तलबी के लिए बुलाएं। यहाँ तो पिसे हुए तबके, गरीब लोग, आम पाकिस्तानी जो थे, उनके लिए ये इदारा बनाया गया था जो हमारे इंतकाम का निशाना बना करता था। तो हम इस इदारे को आज़ाद जो कर लिया इमरान खान ने, इसकी ताकत इतनी जो है हम उसको तस्लीम कैसे करें। ये वो दर्द है उसका जो उसको चैन नहीं लेने दे रहा और ये उसकी खुशफहमी है जो उसको सुकून नहीं लेने दे रही कि इस वक्त शाही ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। ज़िले सुबहानी बमा अहलो याल इस वतन से कूच कर चुके हैं, दुआई लेने गए अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो वो जाली राजकुमारी उस अपने फ्रेज ऑफ माइंड से बाहर नहीं निकल पा रही और वो उसको फतह करने निकलना चाहती है। तो मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि ये रायवेंट स्टेट का कोई जजीरा नहीं है, नैब का दफ्तर है जिसको आप फतह करना चाहती हैं। यहाँ कानून की हुक्मरानी से, आइन की बालादस्ती से हम आपको किसी तरह भी आपके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। लास्ट जी, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, जो आने वाले इंतखाबात हैं, तो इसी इलेक्शन कमीशन के तहत इसको किस तरह आप मैनेज कर पाएंगे। और दूसरा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट खत्म हुआ है, उस हवाले से क्या आप उनको बुला रहे हैं, तजदीद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पासपोर्ट का सवाल तो फेडरल गवर्नमेंट जवाब देगी क्योंकि इंटीरियर और फॉरेन मिनिस्ट्री का इस्तेहकाक है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि उनको इस वक्त जो सैर व तफरी के लिए वो दुनिया घूमना चाहते हैं, तो दुनिया घूमने की बजाय उन्हें पाकिस्तान के लिए जो आके जो अदालतों के अंदर जवाब तलबी और उनकी मफरूरी और इश्तिहारी होने का जो सर पे वो माथे पे झूमर सजा के इवन फील्ड महल में अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ अमल है, तो उनको पाकिस्तान बुलाना और पाकिस्तान आना और अदालतों को जवाब देना उनका फ़र्ज़ है। जो दूसरी बात आपने कही है, तो देखिए हमें इलेक्शन कमीशन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो हमारा अदारा है, एक कौमी अदारा है। तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है हम उसको बाख्तियार होता देखना चाहते हैं, हम उसको ताकतवर इदारे के तौर पे देखना चाहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उसको और ज़्यादा तक़वियत देना चाहते हैं, डिजिटल
टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उसको फ़ाल अदारे के तौर पे हम सहूलतकारी करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक रेगुलेटर का किरदार अदा करे, जिस तरह बाकी दुनिया में रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं इलेक्शन कराती हैं और कोई उंगली नहीं उठाता। आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन जो है, जो करप्शन से आज़ाद हो, उस ख्वाब को हकीकत का रूप दे इलेक्शन कमीशन, और इमरान खान उनको हर तरह की मावनत, फैसिलिटेशन, फंड्स और हर तरह की सरपरस्ती देने के लिए तैयार है। लास्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए, जो लैपटॉप तलबा में बांटे जा रहे थे उसकी एक स्कैंडल्स की लंबी फहरिस्त है। उसके खांचे जो हैं वो कई किलोमीटर पर मुहित हैं। उन खांचों की फुटप्रिंट्स ट्रेस हम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन का जो अमल है वो भी अवाम है जिनकी सहूलत के लिए पटवारी की जेब में जो माल जाता था उसको उस लैपटॉप के ज़रिए हम आपकी जेबें महफूज बनाना चाहते हैं, जेब कुतरों से निजात दिलाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेबें कटे हैं और इसी तरह फ़र्द वाहिद जो है वो आपको यरगमाल बनाए, तो यकीनन आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में हम में से कोई भी नहीं चाहता। जो तलबा का हक़ है वो उनको देंगे, लेकिन उसके साथ जुड़ा जो डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब है, उसको भी हम हकीकत के रंग भरेंगे। और लैपटॉप कंप्यूटर को देना ये वो लैपटॉप नहीं है, इसके लिए इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट जो है वो SMBR की क़यादत में जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, ये उससे जुड़ा है। इसको उन लैपटॉप्स के साथ आप ना जोड़ें, वो एक अलहदा सब्जेक्ट है, ये एक अलहदा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच। चाय पिएं जी आप।